तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने मेरी एक पिछले सी वीडियो देखा होगा, ठीक है, थैंक यू। उस वीडियो में क्या था, मैंने यही पढ़ाया था आपको कि बेसिक चैप्टर दिया था कि क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। आज मैं फिलहाल उसकी पहले चैप्टर को लेकर के आया हूँ और वो है हमारा समुच्चय अर्थात सेट। ठीक है, सेट होता क्या है, समुच्चय होता क्या है, पहले उसके बारे में जाने। देखो, सेट का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तुओं को इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। और वैसी चीजों को इकट्ठा करना जो सबके लिए परिभाषित हो, उन सारी चीजों को इकट्ठा करना। जैसे मैं एक बता दूं एग्जांपल कि मेरे पास मान लो एक प्लेट है। क्या है? ये प्लेट है, मैंने रखा, इसमें मैंने इंक का डब्बा रखा, माचिस रखा, ये भी माचिस, दो माचिस हैं। लेकिन आपको मैं बताऊंगा एक एक कोई भी चीज डबल नहीं रखना चाहिए। संग्रहित का मतलब आपको ये पता चल जाए कि इसमें क्या क्या है। बस एक प्लेट है, इस सामान को रखने के लिए, सामान को अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे? अवयव। तो इस अवयव को रखने के लिए हमें एक बर्तन की जरूरत पड़ी और ये बर्तन हमारा प्लेट जैसा है। दोस्तों ये क्या बन गया? इसमें क्या है? इंक है। इसमें क्या है? सिरिंज है। डबल सिरिंज नहीं डालेंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि हाँ इसमें सिरिंज है। दोस्तों इस प्रकार से मैथ पढ़ाई जाएगी। ये क्या है? सलाई, माचिस है, इसको डबल नहीं रखी जाएगी, एक। तो ये पूर्ण रूप से हमारा सेट बना। इसी को सेट्स कहा जाता है क्योंकि ये जो प्लेट है, इसको रखने के लिए, इस अवयव को रखने के लिए एक हमारा प्लेट बना और प्लेट में जितनी भी सारी वस्तुएं रखी गई है ये अवयव कहलाता है। और अवयव और ये प्लेट को लेकर के एक तैयार हमारा सेट हुआ, एक सेट। दोस्तों ये आप भली भांति जान गए सेट का मतलब क्या होता है। ओरिजिनल में सेट की जो थ्योरी बनी थी ना, वो हमारे थे जर्स केंचर जो नाम के वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, वो जर्मन के रहने वाले थे। उन्होंने सेट्स का तैयारी किया था। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छी लगेगी ना तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों इसमें हमारा क्लास जो 11th क्लास का मैथ है, चैप्टर 1 जो है, उसमें समुच्चय होता है। और समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित, अभी आपको समझ में आएगा क्या होता है। मैंने समुच्चय लगा दिया। अगले नोट में लिखा, अगला क्या पढ़ना है कि समुच्चय का और उसका हम लोग निरूपण सीखेंगे। किस प्रकार से निरूपण करना है, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, बेसिक मैंने लेकर के आपको आया है। आइए, उसमें हम समुच्चय के सबसे पहले इंट्रोडक्शन, भूमिका पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका प्रकार पढ़ने वाले हैं। समुच्चय के प्रकार में क्या होता है कि सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रिक्त समुच्चय। समुच्चय यानी सेट्स पढ़ लिए हैं, बिल्कुल, एग्जाम्पल मैंने बताया। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है और उसके बाद परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय भी पढ़िएगा। जो ऐसा समुच्चय, जानते हो क्या रिक्त समुच्चय होता है? वैसे समुच्चय, मैंने अभी सेट्स बनाया ना, और उसमें अवयव नहीं डालेंगे, कुछ डलवे नहीं करेंगे, तो आप यही तो कहिएगा कि भैया वो तो खाली है। तो खाली को ही रिक्त कहा जाता है। वैसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई चीजें ना हो, कोई वस्तुएं ना हो, उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों परिमित एवं अपरिमित, फिक्स एंड नॉन फिक्स, डेफिनेट एंड नॉन डेफिनेट। अगर वह है, इतनी है, फिक्स है, परिमित, नहीं फिक्स है, अपरिमित। आइए चेक करते हैं। अगला है समान समुच्चय, एक जैसे। समान का मतलब एक जैसे, ऐसा भी समुच्चय होगा जो एक जैसे लगेंगे, ऐसे समुच्चय को समान समुच्चय। आइए उसके बाद क्या पढ़ना है दोस्तों, ये जो रिक्त समुच्चय पढ़ रहे हैं, परिमित एवं अपरिमित समुच्चय पढ़ रहे हैं, समान जो समुच्चय पढ़ रहे हैं, इन तीनों को पढ़ना है 1.2 में। और 1.1 में क्या पढ़ना है? वही समुच्चय और उसका निरूपण पढ़ना है। समुच्चय क्या होता है, निरूपण क्या होता है, कैसे हम जानेंगे ये सही है, कैसे जानेंगे ये गलत है, कैसे जानेंगे कि ये परिभाषित है, सुपरिभाषित है, और कैसे जानेंगे कि सुपरिभाषित नहीं है। ये 1.1 में है और कुछ नहीं। ठीक है, समुच्चय बनाना सीखेंगे, ओरिजिनल में सीखेंगे, समुच्चय बनाना सीखेंगे। समुच्चय किस प्रकार से बनता है, उसमें अवयव डालना सीखेंगे, वो अवयव डाली गई है कि नहीं डाली गई है। ठीक है, आगे दोस्तों अगला है उप समुच्चय। उप समुच्चय भी हमको पढ़ना है, समुच्चय से ही समुच्चय बनेगा। ठीक है, समुच्चय से ही एक समुच्चय बनेगा, उसको हम लोग उप समुच्चय कहेंगे। जैसे मैंने प्लेट रहा, ठीक है, उस प्लेट से सामान बहुत सारी रखा था, अवयव मैंने रखा था, उन्हीं में से एक दो को अवयव निकाल लेंगे और दूसरे में प्लेट में रख देंगे। वो उससे ही बना कि नहीं बना? उससे बना, तो ऐसे समुच्चय को उप समुच्चय कहेंगे। मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बस मैंने इंट्रोडक्शन लिया कि इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन ये मिल जाए कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, 1.1 इसके बाद लेकर के मैं आऊंगा। दोस्तों यहां तक समझ में आपको आया होगा।
क्या क्या पढ़ना है, समुच्चय और उसका निरूपण करना सीख जाएंगे। समुच्चय का प्रकार सीखने वाले हैं जो 1.2 में मिलेगा। और भी प्रकार हैं जो कि उप समुच्चय और घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ना है 1.2 से 1.3 में। 1.3 में अगला आता है दोस्तों 1.4 में पढ़ने वाले वेन आलेख यानी आरेख, वेन डायग्राम पढ़ेंगे, समुच्चय कैसे बनता है। उसी में सार्वत्रिक समुच्चय भी मिलेगा, उप समुच्चय उसमें भी मिल सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वेन आरेख जब पढ़ेंगे तो 1.4 और 1.4 जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 12 के लिए। समुच्चयों पर संक्रियाएं होती है, बहुत सारी संक्रियाएं होगी, उसको भी पढ़ने वाले हैं समुच्चयों का। फिर अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम आलेख पढ़ेंगे ना, ये आरेख और समुच्चयों पर संक्रियाएं, तो दोस्तों उसमें तीन चीजें मिलेगी, एक सम्मित संक्रियाएं, सम्मित आरेख, सर्वनिष्ठ और अंतर, उसका घटाव, वो भी समझिए। अंतर, सम्मित, सर्वनिष्ठ, अंतर किसमें है, वेन आरेख एवं समुच्चयों पर संक्रियाएं पर। अगला है समुच्चयों का पूरक सीखेंगे 1.5 में, 1.4 में ये था, ठीक है, टोटल क्लियर में बता रहा हूं। और जानते हो ये कौन बताएगा, जिसको पूर्ण रूप से उस चैप्टर की मालूम है कौन सी क्या है, किसमें क्या है, वही तो बताएगा ना। घबराइए मत, मैंने भी कुछ सोच लिया। इस साल हमेशा एक एक करके मैं वीडियो डालूंगा, बस केवल वीडियो अगर अच्छी लगेगी ना भाई तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो बस इतनी छोटा है भाई, मेरे भैया हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, वो आज पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं लोग देखेंगे तभी तो मेरे पास आएंगे, ठीक है। कोचिंग का नाम मैं बता दूंगा, ठीक है, कहाँ आपको आना है, किस प्रकार से ऐसे पढ़ना है, ठीक है। आइए इंट्रोडक्शन इसे समझ गए दोस्तों। अगला है 1.6 में, अगर हम पढ़े 1.6 तक ही है, 1.6 में पढ़ेंगे व्यवहारिक प्रश्न पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न आएगा हमारे जो आसपास में व्यवहार से जो प्रश्न बनेंगे, ठीक है। आइए कुछ प्रश्न बनेंगे तो उसके अलावे भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। व्यवहारिक प्रश्न 1.6 पढ़ना है, और 1.6 में कैसे आएगी व्यवहारिक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपने यहां तक समझ गया, सेट्स क्या था तो मैंने सेट्स बनाकर ही आपको दिखाया। आइए मैं कह रहा हूं कि इतनी सारी ऐसे ही प्रश्न होते हैं व्यवहारिक प्रश्न में, कह रहे हैं कि 1 से 5 को प्रकृत संख्या बताइए, ठीक है। इसमें ही पता चल जाएगा सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। संग्रह का मतलब इकट्ठा करना, वस्तुओं को इकट्ठा मैंने कर दिया था एक चीज में, ठीक है, वो प्लेट में मैंने किया था। बट इसमें समुच्चय बनाना सिखाएंगे। समुच्चय दो प्रकार से लिखी जाती है, एक रोस्टर फॉर्म, एक है सारणीबद्ध, ठीक है। आइए समुच्चय का एक निर्माण रूप में होता है, रोस्टर फॉर्म को ही सारणीबद्ध कहा जाता है। आइए चलते हैं दोस्तों समुच्चय निर्माण। दोस्तों प्रकृत यानी 5 से कम प्रकृत संख्या मैं अगर आपको कहूं तो क्या, 5 से कम चाहिए तो प्रकृत संख्या बताओ, तो कहोगे कि 1 यस, 2 यस, 3 यस, 4। 5 नहीं कहोगे क्योंकि 5 से कम है। अगर कोई से भी कहो, किसी भी व्यक्ति से, कोई भी मनुष्यों से, किसी से कहो कि 5 को प्रकृत संख्या, 5 से कम प्रकृत संख्या बताइए, वो उसका जवाब यही रहेगा 1 2 3 4। एक दोस्त को बुला लो, उनसे भी पूछो कि भाई 5 से कम प्रकृत संख्या बताइए, 1 2 3 4। यानी जितने भी लोग आएंगे अगर ये फिक्स है इतना ही होगा, इसी को कहा जाता है, सबके लिए परिभाषित है, अतः यह सुपरिभाषित है। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित। तो ऐसे को अगर हम कोई प्लेट में लिखें, ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, ये प्लेट बन गई, ठीक ना। ऐसे मझोला पुष्ट ही प्लेट बनेगा। तो एक प्रकार का क्या बना दिया मैंने, सेट बना दिया। मैंने क्या बना दिया, सेट का नाम दे सकती हो, ए बराबर ये। आगे का समझ में, सेट समझ में आपको आया होगा, ये सुपरिभाषित है। लेकिन ऐसे भी होगा जो सुपरिभाषित नहीं होगा। आइए अंग्रेजी के स्वर, अगर मैं किसी से भी पूछूं, आपसे पूछूं तो आप ही अंग्रेजी के स्वर यानी वॉवेल्स क्या बता सकते हैं, 5 ही को बताइएगा। आपके इससे ज्यादा नहीं बता पाएगा। आप सेमी वॉल को मत लेना, स्वर वॉल, सेमी वॉल अलग होते हैं दोस्तों। चल रही है, आप लोग भी नोट करते रहे। मस्त लग रहा है वीडियो। एक भाई अभी पढ़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये बहुत मस्त लग रहा है। बिल्कुल, आइए तो कौन कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कहोगे इसको थोड़ा मैं दूसरे कलर से करता हूं। कहोगे कि भैया ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यू हो जाएगा। चलिए एक चीज और मैं बता दूं कि किसी भी सेट्स में अगर अवयवों को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इसे तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो उसको प्रत्येक अवयव को कॉमा लगा करके लिखें। देखो जैसे कॉमा लगाया, इसमें कॉमा लगाकर लिखा जाता है। बोलो समझ में आया क्या, बिल्कुल। अगला है कि सबसे प्यारे 3 जानवर, ये परिभाषित हुआ ना, सुपरिभाषित हुआ ना। कोई भी 5 को फल बताएगा, ये भी सुपरिभाषित लिख दूंगा। ये जो है दोस्तों सुपरिभाषित,
कब आपको पूरा सेट समझ में आएगा, चैप्टर का निचोड़ समझ में आएगा, ये चैप्टर का मतलब क्यों ऐसा लिया गया, ये नाम ऐसा हुआ तो इस पर है कि नहीं, ये प्रूफ हो गया। सुपरिभाषित है सबसे प्यारे 3 जानवर का नाम लो। भाई प्यारा सा जानवर मेरे लिए बिल्ली है, गाय है, कुत्ता है, क्या आपके लिए भी है? तो ये नहीं सर, मैं तो शेर, प्यारा जानवर हिरन, और प्यारा जानवर खरगोश, प्यारा जानवर। तो दोस्तों क्या ये किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, यानी प्यारे जो जानवर होंगे, प्यारे जो जानवर होंगे, जानवर मैं नाम नहीं लिख रहा हूं लेकिन एग्जांपल आपको देना है, प्यारे जानवर सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं होगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों। हाँ मैं एक बात बता दूं, मेरे पास बच्चे बहुत कम, क्योंकि मैं एक नए नए टीचर हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, सो बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर भी वीडियो अच्छा लगेगा, अगर वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनको भी अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो अवश्य आए पीएलसी सेंटर में, आप सबका स्वागत है। मैं नंबर भी दे दूंगा, या इसको चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दूर हो नहीं आ पा रहे, तो उनके लिए भी एक चीज है, व्हाट्सएप नंबर में जो दूंगा उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो बना देंगे, वीडियो आप देख लीजिएगा, प्रत्येक वीडियो, ये मेरा 0 क्लास 1 हुआ, 01 क्लास, ठीक है। इस वीडियो को क्या करिएगा, इसमें एक पीडीएफ बनती है मेरे यहाँ, सारी पीडीएफ बनेगी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे पीडीएफ मिलेंगे आपको, ठीक है, इस प्रकार से आपको पीडीएफ मिलेगा और पीडीएफ को आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, उसी पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो देख लीजिएगा तो फिर पीडीएफ आसान हो जाती है, वीडियो पर पीडीएफ आसान। आइए सुपरिभाषित है, अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन मैंने दे दिया आपने से कि इक्वेशन को अगर लेना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं, 15 कुछ भी कर सकते हैं, तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन का जो आंसर कोई लाएगा तो भैया क्या लाएगा, देखिए x इज इक्वल टू लाना है, स्क्वायर हटता है तो रूट अंडर चलता है 9, रूट के आगे प्लस और माइनस दोनों का साइन रहता है, आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं दोस्तों, इस किसका वर्ग है आप ये भी पढ़ चुके, 3 का, तो एक हो जाएगा प्लस में और एक हो जाएगा माइनस में। अगर कोई अगर आए तो आपसे अगर इस समीकरण को हल करना सीखे, अगर मैंने हल करने आता है तो क्या जवाब आएगा उसका, 3 और माइनस, तो ये क्या हुआ, फिक्स वगैरह नहीं हुआ, जितने भी लोग हैं सारे लोग यही आंसर लाएंगे, मैंने जो सीखे होंगे, तो इसको कहा जाएगा सुपरिभाषित। बार बार मैं नहीं लिखूंगा। संख्या 12 का गुणनखंड करें, अगर कोई कहेगा 12 का गुणनखंड तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 छक्के 12 या गुना 1, हाँ या ना, मैं सिखा रहा हूं कि ये 12 का गुणनखंड अगर कोई भी पर्सन आएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा, कोई भी बच्चा आएगा तो यही कर दिखाएगा, दूसरा करेगा नहीं, तो सुपरिभाषित है। लेकिन हाँ मैंने अभी बताया कि समुच्चय जब बना रहे हैं तो उसमें डबल कोई अंक नहीं लिखे जाते, आपको केवल गिन देना कि हाँ इसमें क्या क्या है, तो आप उसमें लिखते समय, अगर समुच्चय बनाते समय तो इस 2 को आप नहीं लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है रिपीटेशन नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनरावृत्ति मतलब बार बार कोई भी अक्षर, कोई भी अवयव कुछ भी डाल रहे हो वो अवयव कहलाता है समुच्चय के अंदर, यानी मझोला कोष्ठ के अंदर, तो दोस्तों उसके अंदर दोबारा कोई अक्षर न लिखे, यही समुच्चय कहता है। समुच्चय का मतलब आप लोगों ने समझा, बस वस्तुओं को इकट्ठा करना और गिनती करना, कई किस्म के वस्तु हैं, कितने किस्म के वस्तु हैं, कितने किस्म के उसमें वस्तु हैं, समुच्चय कहलाएगा, ठीक। तो इसमें 2 और 3 और 1 आया है। चलिए पसंदीदा 3 रंगों का नाम लो, क्या पसंद है आपको, मैं जानता हूं नहीं, मेरा क्या पसंद है जानता हूं नहीं, क्या सुपरिभाषित होगा, नहीं, जवाब हो जाएगा नहीं, इसमें हो जाएगा दोस्तों नहीं, सुपरिभाषित नहीं है। नोट में मैंने बहुत ही लिखा, जो सबके लिए परिभाषित हो उसी को सुपरिभाषित कहेंगे, अर्थात समुच्चय का जो डिफिनेशन बना वो समुच्चय किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहेंगे, और इसको एक मझोले कोष्ठ में लिखा जाता है, इसको हिंदी में भी लिखी जाती है, लिखने का तरीका में। हाँ तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया था। अब आगे करते हैं कि जो भी हम लोगों ने सेट समझा, कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय को कैसे लिखेंगे, उसमें एग्जाम्पल भी एक तो लेकर के आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आपको ये आएगा। दोस्तों वस्तुओं को सुपरिभाषित आप समझ गए, जिन सभी के लिए सही है वही लोग बोलेंगे सुपरिभाषित। समुच्चय को निरूपण कैसे करेंगे, 1.1 में यही करना है, 2 एग्जाम्पल कर लेना है, ठीक है, छोटी सी, ये 1.1 ऐसे तो मैंने सब कुछ बता दिया। दोस्तों समुच्चय का निरूपण जो करना है, लिखने का तरीका जो है वो 2 तरह के है, दोनों को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है रोस्टर और दूसरा है समुच्चय निर्माण। अच्छी बात है, समुच्चय निर्माण कर सकते हैं, निरूपण कर सकते हैं, जो भी बात एक ही है, ठीक है, समुच्चय निर्माण भी लोग लिख देते हैं, ठीक है, लोग लिख दे रहा हूं समुच्चय निर्माण, निर्माण
तो दोस्तों रोस्टर को एक और नाम है जिसको सारणीबद्ध भी कहा जाता है। रोस्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसको हम लोग सारणीबद्ध भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आता है समुच्चय निरूपण यानी निर्माण। दोस्तों इसमें अंतर क्या मैं बता दूं, थोड़ा सा देखिएगा आपका माइंड में बैठ जाएगा। रोस्टर फॉर्म में जब देखिएगा ना, इसमें जो है अंक लिखा रहेगा या अक्षर लिखे रहेंगे कॉमा के साथ एक। लेकिन ये जो रहेगा ना, देखिएगा ना इसमें, तो दोस्तों इसको समझिए कि हिंदी में लिखा रहेगा। देखिए इसको देखें तो अंक लिखा है, अक्षर लिखे गए हैं, ठीक है, वस्तुओं का नाम लिखा रहेगा कॉमा लगा करके। लेकिन इसमें कॉमा नहीं भेटाता है, कॉमा नहीं भेटाता है, जिसको हिंदी में लिखा जाता है। देख रहे हो, लग रहा है कि हिंदी में लिखा है, तो ऐसे को बोलते हैं समुच्चय निर्माण निरूपण दोनों। आइए दोस्तों, अच्छा एक बात बोलिए, समुच्चय निर्माण समुच्चय को निरूपण जो करेंगे वो कितने भागों से करेंगे, कितने तरीका से करेंगे, तो दो तरीका से। पहला का नाम है रोस्टर, इसी का एक और नाम है सारणीबद्ध। क्लियर? अभी देखो पढ़ाने में उतनी मजा नहीं आ रहा क्योंकि एक दो बच्चे हैं तो अजीब लग रहा है। जितने बच्चे होते हैं ना मस्त से पढ़ाता हूँ भाई, उमंग आती है, क्योंकि न्यू बैचें चल रही है ना, अभी बच्चे कम है। आइए, समुच्चय निरूपण क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे, कंप्लीट हो गया, ठीक है। रूल मैंने कुछ लिखा है, इसको देखिएगा क्या होता है कि समुच्चयों को जो है ना मझोला कोष्ठक से दिखाएंगे। समुच्चय बनाने के लिए जैसे मैंने प्लेट लाया था उसमें, वो समुच्चय मझोला कोष्ठकों से हम लोग निरूपित करेंगे। मझोला कोष्ठक चाहिए ही चाहिए। रूल नंबर अगर 2 की मैं बात करूं, ये फर्स्ट है, ये 2 है। समुच्चय के जो अंदर कोई भी चीज लिख रहे हैं, कोई भी वस्तु डाल रहे हैं, दोबारा नहीं डालेंगे, बस केवल गिन देना क्या ये वस्तु डाली गई, अब समझ गए हैं। तो उसके जो डाली गई ना वस्तु, उसको अवयव कहते हैं, और अवयवों को हम लोग कॉमा से लिखा जाता है, कॉमा डाल डाल कर लिखा जाता है। अवयवों को पुनरावृत्ति नहीं किया जाता है। जो भी अवयव लिखेंगे ना 2-3 बार नहीं डालेंगे। जैसे उसमें हम सेट बना रहे थे आपको प्लेट वाले, तो उसमें निकाल दे रहे थे, मचेश निकाल दिया था, और वैक्सीन जो था ना वो भी कर दिया था, निकाल दिया था, क्योंकि 2-3 वो था। ऐसा आपको करना नहीं है, ठीक है। अच्छी बात, आप समझ गए। देखिए एक सेट मैं बना रहा हूं, ये सेट क्या कह रहा है, किसी ने क्वेश्चन कह दिया कि आप 10 से कम ही करना है, लेकिन आप विषम संख्या बताइए। 10 से क्वेश्चन रहेगा हिंदी में, आपको एक सेट बनाना है कि 10 से कम विषम संख्या कौन कौन हो सकते हैं, उसका सेट। तो सेट मैंने ये नाम दे दिया, सेट के लिए मझोला कोष्ठक उन्होंने बताया 1 से चालू करेंगे, कॉमा देते जाएंगे, 3, 5, 7 और 9 आ जाएंगे, 10 से कम होगा। ये हमारा सेट तैयार हुआ। अच्छी, हाँ दूसरी क्वेश्चन से मैंने सेट बनाया, इसको नाम दो। बनाने का मकसद यही था दोस्तों कि आप ये ना देखें कि केवल ए से ही सूचित है, नहीं, आप कुछ भी चीज से आप लिख सकते हैं, अक्षर से कोई बात नहीं सेट करने के लिए। मझोला कोष्ठक मैंने डाल दिया, और ये यू है। ये जो आप देख रहे हैं, आप कहिएगा सर आप देखिए, जो भी अंग्रेजी वर्णमाला होती है, अंग्रेजी में जो हमने एबीसीडी लिखा, उसी में से तो भैया भवेल आप लिखे हैं, बिल्कुल हाँ, मैंने भवेल ही लिखा है। तो भवेल तो क्वेश्चन कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के भवेल का समुच्चय बना, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, और सारे लोग यही बनाएंगे। तो ये किस फॉर्म में, रोस्टर या सारणी। अब समुच्चय निर्माण में चलते हैं। इसी चीज को मैंने रख लिया ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों ये सब क्या है, ये सब जितनी भी सेट्स है ना, उसको हम लोग एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, जेड मानते हैं, जो तुम मानो, ठीक है। ये सब एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, या वाई की वैल्यू है। तो मैंने इसी चीज को ही लिखा, देखो एक्स, इसमें भी इसी चीज को सबको लिया एक्स। तो ये जो अब बात आती है कि एक्स तो लिखा, एक्स तो लिखा, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि एक्स क्या है, एक्स क्या है। तो यही जो एक्स है, बिंदु को समझिएगा कि है, ये जो एक्स जो आपने लिखा, इस एक्स की वैल्यू लिखा, तो एक्स को बताना कि एक्स है, ये जो है एक्स ये है क्या है भैया, तो यही एक्स है। एक्स जो है ना, ये टोटल जो एक्स था, फिर से लिखेंगे है, ये एक्स 10 से कम विषम संख्या है। मैंने जो एक्स आपको दिखाया, ये जो एक्स है वही एक्स 10 से कम विषम संख्या है। गुड, अंग्रेजी में इसको सच डेट भी बोल सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स 10 से कम विषम संख्या। ये जो एक्स मैं दिखा रहा हूं, इसमें जो भी हमने लिख रहा है, वह जो एक्स है, वह जो है एक्स है 10 से कम विषम संख्या। क्लियर? मैंने जो एक्स दिखाया है वह जो है एक्सवा जो है, इधर से पढ़ेंगे, एक्स जो है, ये एक्स जानते हो क्या है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर है। एक्स सच डेट, ये आप बोल सकते हैं एक्स जैसा कि, एक्स इस प्रकार की, ऐसे बोल सकते हैं। एक्स जो हम है इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बन रहे हैं। क्लियर? ऐसे भी पढ़े, बहुत सारे लोगों को पढ़ेंगे। आइए, एक्स जो मैंने लिखा, एक्स जो मैं बताने की प्रयत्न कर रहा हूं, एक्स जो पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूं, ये जो इस प्रकार है कि एक्स 10 से कम विषम संख्या होगा। पूरी एक्स नहीं लेंगे अब, 10 से कम। ये क्वेश्चन समझ में आपको आएगा।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसे मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए लाइक का बटन जरूर दबाएं। लाइक की जब बटन दबाते हैं ना, तो मैं पीडीएफ तैयार करने में थोड़ा उमंग आता है और व्हाट्सएप पर भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ऐसे यूट्यूब पर आपका फ्री क्लासेस है, बिल्कुल निःशुल्क। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बताऊंगा। और इस वीडियो में थोड़ा सा और मैं आगे लेकर के चलता हूँ, तब तक देख